शंकर भगवान जिस पर खुश हो जाते हैं उसे राम जी की भक्ति दे देते हैं। शंकर भगवान जिस पर खुश हो जाएं उसे राम जी की भक्ति दे देते हैं। तो भैया शंकर भगवान की पूजा रावण भी तो बहुत करता था, बाय तो राम जी की भक्ति दी ही नहीं। और एक व्यक्ति ऐसा भी है रामायण में जो चाहे जब शंकर भगवान को आड़े हाथों ले लेते हैं, वो हैं लक्ष्मण जी महाराज। बाहर से कभी ज्यादा पूजा करते हुए ना दिख रहे, लेकिन चैलेंज चाजब कर देते हैं कि शंकर जी भी आ जाएं तो अभी मैं इस भरत को छोड़ूंगा नहीं। चैलेंज कर दिया शंकर जी को। लेकिन राम जी की भक्ति प्राप्त है, उन्हें सेवा प्राप्त है लक्ष्मण जी को। अब समझ में नहीं आता कि शंकर भगवान की भक्ति करने वाले को राम जी की भक्ति मिलती है तो चैलेंज वाले को क्यों मिल रही है और भक्ति करने वाले को क्यों नहीं मिल रही। बड़ी प्यारी बात है। रावण भक्ति करता हुआ दिखता है, करता नहीं है। लक्ष्मण जी करते हुए दिखते नहीं है, भक्ति करते हैं। व्यक्ति का एक बाह्य जीवन होता है, एक वास्तविक जीवन होता है। तो ये जो मारीच था ना, ये संतों के पास रहता था शरीर से, लेकिन ये मन से रावण के पास रहता था। वहीं से इसका रिमोट कंट्रोल था। राम जी ने कहा जब तू मन से वहां रहता है तो फिर वहीं मर न जाए क्या। लोग कहेंगे कि रहता तो संतों के पास है, करता बुरे कर्म है, तो कम से कम संतन की बदनामी तो नहीं होगी, मैं मरे, इसलिए वहां पहुंचा दिया। लेकिन जिस दिन से इसने राम का बाण खाया, राम का दर्शन किया, राम की वाणी सुनी, उस दिन से बेचारे के संग उल्टो है वो। अब शरीर से पहुंच गो वहां और मनते राम जी के चिंतन करवे लगो। अब जब मन से राम का चिंतन करने लग गया तो एक दिन रावण आएगा, बोले जल्दी खड़े हो जाओ, चलना है कहीं। बोले कहां चलना है? बोले राम के पास। ये बोला कि जब मैं यहां का चिंतन करता था तो उसने यहां फेंक दिया, राम ने बाण पे धर के, और अब मैं चिंतन वहां को होने लगे हो है तो ये उठा करके वहां फेंकने चल दिया मुझे। ये सीक्रेट का सिद्धांत है कि एज ए मैन थिंकिंग इन एज हार्ट, एज ए मैन थॉट इन एज हार्ट, जैसा तुम्हारा विचार होगा, थॉट विचार, थिंकिंग जैसी आपकी होगी, वैसा आपका हार्ट बनने लगेगा। हार्ट यानी मन, हृदय, और फिर उसमें भी एक और होता है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, चेतन अवचेतन। और जब बात चेतन से अवचेतन में जाएगी, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाएगी, जो सबकॉन्शियस है ना वो हमारे सोल के, आत्मा के बहुत नजदीक है। अटैचमेंट दोनों में, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, आत्मा और अवचेतन। अवचेतन को अथवा को सबकॉन्शियस को हिंदी में चित्त कहते हैं। चित्त, मन बुद्धि चित्त। तो जब चित्त में कोई बात जाएगी तो वो सबकॉन्शियस में जब बात जाएगी तो आत्मा तक जाएगी, और आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, प्रकृति, और प्रकृति को फिर वो काम पूरा करना पड़ेगा। तो हम जो है सबकॉन्शियस के स्तर पर, अवचेतन के स्तर पर जहां होंगे, जिस ख्याल में, जिस सोच में, जिस फ्रिक्वेंसी पर, जिस ऊंचाई या नीचाई पर
हैं, हमें हमारी तकदीर, हमारी प्रकृति वहीं उठा करके या तो उसे यहां ले आएगी परिस्थिति को, या फिर हमको उठा के वहां पटक देगी। बात समझ में आ गई होगी। भारत का एक क्रांतिकारी व्यक्ति छोटा सा था, उसके पिताजी हल चला रहे थे और वो लकड़ी तोड़ तोड़ करके जमीन में गाड़ रहा था। पिताजी ने समझा कि ये कुछ फसल गाड़ने की नकल कर रहा है, जैसे हम धान बोते हैं, गन्ना बोते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा क्या बो रहे हो? बोले, पिताजी गन्ना नहीं है ये। बोले धान भी नहीं है। तो बोले, तुम ये लकड़ी गाड़ रहे हो, धान भी नहीं है, गन्ना भी नहीं है, तो क्या टमाटर की पौधे है क्या? नहीं बापू, मैं तो बंदूकें बो रहा हूं, मुझे देश को आजाद कराना है, बंदूकें बो रहा हूं। हैं? तो उस फ्रीक्वेंसी पर था वो छोटा सा बच्चा, और एक दिन वो आजादी में कूदा और उसने बंदूकें बोई और बंदूकें चलाई। इसका नाम भूल रहा हूं मैं, जो इनमें से कोई चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह में से था वो बालक, भगत सिंह है। तो एज ए मैन थिंकिंग इन हिज हार्ट सो इज ही, एंड योर वर्ल्ड, उसका वैसा ही संसार बन जाता है, वैसी ही दुनिया बन जाती है। तो दुनिया का रचयिता, अपनी दुनिया का, अपने संसार का, अपने जीवन का रचयिता कोई और नहीं है। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता। बंदूकें बोई थी, बंदूकें मिली, सुख बोए थे, सुख मिले, दुख बोए थे, दुख मिले। हैं? जब हम किसी कुत्ते पर लाठी उछालते हैं ना, या रीछ पर लाठी उछालते हैं ना, तुमने कभी देखा होगा, पहले रीछ नचाने वाले गांव गांव आया करते थे। हैं? तो जब रीछ पे लाठी मारता था, तो रीछ लाठी को जबड़ों में पकड़ करके और लाठी को चबाने की कोशिश करता था। हाँ या ना? क्योंकि रीछ समझता था कि मुझे लाठी मार रही है। लाठी किसी को नहीं मारती, लाठी तो खुद ही जड़ है, वो किसी को क्या मारेगी। तो रीछ में इतनी ही समझ है, लाठी के पीछे किसका हाथ है ये रीछ समझ नहीं पाता, कुत्ता भी ये समझ नहीं पाता, वो लाठी पे ही टूटता है। लेकिन कोई लाठी जो है शेर पे उछाल के देखा है? शेर पे लाठी उछाल के देखे? शेर लाठी को तो छूता भी नहीं है, लाठी वाले को सीधे सुपड़ा साफ करता है। अब हम लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुत्ते की तरह, रीछ की तरह वहां बार करते हैं जहां से कोई लेना देना ही नहीं है। सुख दुख का कारण समाज नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वो कहीं भीतर छुपा है, जहां से लाठी जिसके हाथ में है, तो हमारे भविष्य का निर्माण हमारे हाथ में है, और हम दोष दिए चले जा रहे हैं कि देवरानी हमारी न वैसी मिल गई खराब है, और नहीं तो फिर बहुत अच्छा जीवन है यहाँ। तो देवरानी कह रही है कि जब जेठानी ने मेरे जो संग जो कर्यो का है? जो व्यक्ति विलेम लगाना सीख गया, समझ लो उसने अपना पतन शुरू कर लिया। और जिसने जो है अपने उत्थान और पतन का कारण खुद अपने अंदर खोजना सीख लिया, उसको कोई माइकलाल गिरा नहीं सकता, वो ऊपर उठेगा।
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इस कथा में हमारे विजयपाल जी को जब एक बीच में आस सी टूट गई, समुद्र से में डूबने लगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तब वो एक जगह गए उदयपुर कला, और उनको सहारा बने हमारे दिनेश जी। वो आए हैं तो आगे आ जाएं। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो।
हनुमान जी महाराज की